समझाने ये एक वल्ली शुरू किया है। शंकराचार्य इसलिए कहते हैं प्रकारांतरम, आत्मा के बारे में प्रकारांतर में समझाया है। ये शुरू करते हैं ये श्लोक 1 नंबर। तो द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली है ये। उसमें से 1 नंबर में बताया कि जो शरीर है उसको बोलते पूरम, पूरम। और पूर्व में रहने के कारण उस परमात्मा को कहते हैं पुरुष। पुरुष का अर्थ ही पूरे से इति पुरुष। इस शरीर को एकादश द्वार कहा। तो ज्यादातर नवद्वारे पूरे देही गीता में भी है। तो नवद्वार है और 2 मिलाने से नाभि और ब्रह्मरंध्र, तो एकादश द्वार है ना। तो अजस्र चेतसः अनुष्ठाय न सच। अनुष्ठाय माने यहाँ पर अनुष्ठान करना शब्द भी हम व्यवहार करते हैं। तो अनुष्ठान यहाँ पर ध्यान, अनुष्ठान यहाँ पर ज्ञान। तो ऐसे परमात्मा को ध्यान करने पर, अनुष्ठान करने पर न शोचती, फिर शोक नहीं होता है, ये बताया। अब उस परमात्मा को अलग अलग नाम से बोलते हैं। अब ज्यादातर हम जब जगत को देखते हैं तो जगत के अलग अलग नाम और रूप हैं। आकाश, पेड़, है ना, फिर नदी, बिल्डिंग। तो ऋषि एक अलग शैली हमको सिखाते हैं कि सब परमात्मा है, उसके लिए परमात्मा का ही नाम है अलग अलग। तो ये जो नाम सब बता रहे हैं ये कोई फेमिलियर नहीं है, ये कोई कॉमन नहीं है। सो बड़ा डिफिकल्ट भी नाम, ऐसे कोई नाम भी कोई बेटा का भी रखेगा नहीं, मगर ऐसे नाम देते हैं जो चिंतन करने के लिए साधक को मजबूर करेगा, चिंतन करने के लिए साधक को आसान करा देगा। क्योंकि अनुष्ठान शब्द 1 नंबर, चिंतन करना है, मनन करना है। तो अभी जो 2 नंबर श्लोक में केवल नाम है ना। अभी श्लोक पढ़ते हैं। हंस शुचि सु अंतरिक्ष सद होता वेदि सत अतिथि दुरोण सत नृषत वरसत असत व्योम सत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। ये तो उच्चारण करने में कठिन है और समझने में और कठिन है ना। तो मगर ऋषियों ने चिंतन बढ़िया सुंदर किया और शंकराचार्य ने हम लोगों को रास्ता बना दिया, सुंदर रास्ता बना दिया। क्या? एक एक शब्द देखा। हंस, ऐसे हंस का अर्थ है जो स्वान, हंस है जो मानसरोवर में रहता है। बतख से कहीं बेस्ट क्वालिटी है। ज्यादातर हम बतख देखते रहते हैं, मगर वो स्वान है, हंस है। मिलता है, दिखने को मिलता है। मानसरोवर में तो है, हमने देखा है। फर्स्ट टाइम जब गए देख नहीं पाए। तो अच्छा, आप मानसरोवर गए थे, हंस को देखा नहीं? वो कुहू रहा था नहीं? क्या फायदा, चिंता मत करो, सेकंड टाइम जाऊंगा फिर देखो। तो सेकंड टाइम गए, दिखाई दिया। थर्ड टाइम गए, दिखाई दिया। और 3 बार स्नान तो किया, मस्ती हवन भी किया। तो एंड शिव जी के लिंग लिए थे, उसमें रुद्र की भाई किया। सामने ही कैलाश पर्वत है, हवा आती है। इसलिए हमारे पास बहुत छोटी छोटी गाड़ियां था, उसको ऐसे घुमाया, गोल किया, फिल्म स्टाइल में। से गाड़ी हो जाता है ना, कार पूरा गोल हो जाता है और हीरो को बीच में ईडीएम लगाता है।
और तमिल अगर फिल्म हो तो ऐसे जंप करेगा जो हीरो पता नहीं कैसे जंप करेगा ऐसे। फिर वो कार को सब कपड़े वपड़े दे करके मस्त। हंस, तो स्वान। अब इसका देखो, वेदांत में कोई शब्द हो या कोई कथा हो, तीन अर्थ होता है। एक होता है आधि भौतिक अर्थ, एक होता है आधि दैविक अर्थ, और एक होता है आध्यात्मिक अर्थ। तभी हंस आधि भौतिक अर्थ हो गया, मगर इसका आध्यात्मिक अर्थ याद है। हंस माने परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम ही हंस है। ये बाकी जो स्वान हंस आया उधर से उधर आया, जैसे अदिति मैंने कहा। अदिति मुख्यतः किनका नाम है? हिरण्यगर्भ, भगवान का। अदिति देवतामयी, और जो विषयों को ग्रहण करे वो अदिति, अदनात इति अदिति, आत्मा के लक्षण। वैसे ही हंस परमात्मा का। तो शंकराचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं। हंस हंति गच्छति इति। हंस के दो अर्थ। हंति माने क्या है कि जो द्वैत को नष्ट करता है। हंति माने नष्ट करना। शत्रुघ्न, शत्रु हंति इति शत्रुघ्न। तो हंस हंति जो नष्ट होता है, क्या नष्ट करता है? द्वैत का, अर्थात उस अद्वैत परमात्मा में कोई द्वैत नहीं है, द्वैत नष्ट हो जाता है ऐसे हंसा। फिर सेकंड कहते हैं गच्छति अर्थ। गच्छति वो हंस जो चारों तरफ व्याप्त है, गया हुआ है। ठीक है, हंस द्वैत का हनन किया। हंस को उल्टा, हंस को शब्द को उलट दो, क्या बनेगा? हंस सोहम सह हम सह स हम हम सह, अर्थात सोहम वो परमात्मा में, वो हंस। क्लियर? उपनिषद में सोहम हंस ऐसे शब्द आते। खुद ही अवश्य उपनिषद में यो सा वही वसौ पुरुष सोहमस्मि, कहते हैं वो जो पुरुष है ना, वो मैं हूं, सोहमस्मि। वायु अनिलम अमृतम यथा इदम महान भस्मांतम शरीरम, अर्थात शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी वो जो परमात्मा रहता है वो मैं हूं, ईशावास्य। बृहदारण्य का आदि उपनिषद में भी मंत्र, ऋग्वेद आदि मंत्र में वर्णन क्या है? हम सह सोहम, सोहम हंसः, जानबूझ के उल्टा दिया। हम सह सोहम, फिर सोहम हंसः, यो सा वसौ आदित्य पुरुषः अहम सा एव हंसः इति उच्यते। वो जो परमात्मा आदित्य पुरुष है वो ही हंस कहा गया है। अहम एव हंस इति उच्यते। अहम ही हंस, परमात्मा ही हंस, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। ये देवता लोग उस परमात्मा को हंस क्यों कहा? क्योंकि परोक्ष रूप में वो परमात्मा को इंगित करते हैं, उनको परोक्ष रूप में बोलना पसंद है, इसीलिए हंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जाना, सूची शब्द। तो हंस माने जो गच्छति, जो गमन करता है, जो चारों तरफ चलता है जाता है, वो हंस है। अब देखना, हंस भी जो है ना, अब थोड़ा सा कल्पना करो व्यवहार की दृष्टि से, आदि भौतिक। हंस भी एक जगह पर नहीं रहेगा पानी में, वो चलता ही रहता है, उसकी चाल बड़ा सुंदर है। पानी में हंस की चाल सुंदर है, और जंगल में सिंह की चाल, जो सिंह है बढ़िया से चलता है। और एक संस्कृत में वाक्य है, सिंह अवलोकन, अर्थात चलेगा चलेगा चलेगा, उसको लग रहा है पीछे से कौन है, बड़ा सुंदर से देखे, सिंह अवलोकन, उसको बोलते हैं सिंहावलोकन। तो जमीन में, मिट्टी में सिंह के चाल माना जाता है।
और कहते गजगमनी, हाथी के विचार। स्त्री जब चलती है तो कहते हैं ये गजगमनी, हाथी के चाल। हिरण के जो आंखें हैं मृगनयनी कहते हैं। जो स्त्री है जिसकी आंखें छोटी है, प्यारी है, तो कहते हैं मृगनयनी। और हिरण जैसे फुदकती है, उसके लिए स्त्री के लिए नहीं बताते, स्त्री फुदकती ही रहते हैं ना। हंस धीरे चलता है, सिंह धीरे चलता है, गजब हाथी भी धीरे चलता है, इसीलिए काव्य भाषा में स्त्री के लिए बताया गया। और नयन, आंख मृग जैसा। देखो ना, जो जरासवर है, भगवान कृष्ण के सुंदर पैर और नाखून है। वो नाखून इतना सुंदर था, इतना सफेद था, इतना क्रिस्टल था। उसने सोचा कि मृग के नयन है, मृग के आंखें हैं, उसने मार दिया। बाद में पता चला, आकर के देख रहा, अरे ये तो भगवान कृष्ण है। रोने लगा। लगा नहीं, उसमें कोई दुख करने की बात नहीं है। तुमने ही ऐसे सोचा था मुझे मारने। हाँ, मैं सोचा था। हाँ, तुम जब त्रेता युग में मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा, तुम कौन है, अंगद है, बाली का पुत्र। तुम उस समय सोचा मैं भी एक तीर में राम मारू, तो उस समय तुम मार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं थी। और तुमने सुग्रीव, हनुमान जी के भक्ति देखी तो तुम भी भक्त हो गए। और बाली ने मुझे तुम्हें सुपुर्द कर दिया था, इसलिए तुम्हें मौका नहीं। और एक वृत्ति तो आ गई ना, मुझे मारोगे, तो मैंने हाँ कहा, अब तुम मार रहे हो। कितना सुंदर है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं। भगवान के साथ भी, भगवान के लिए भी, भगवान को भी अगर कर्म के साथ मनुष्य चिंतन करता है तो फल भी उसको ऐसे ही मिलता है। ठीक है। हंस, वो हम बता रहे हैं। आगे चलिए। और हंस, शिव पुराण में भी महादेव, देव देव महादेव में मैं देख रहा था कि भगवान शिव जी और पार्वती बैठे हैं मानसरोवर में। तो उन्हीं का ही घर है, हम लोग जाते हैं उनका घर दर्शन करने। तो मानसरोवर में दो पक्षी, हंस का। तो जो डायरेक्टर है, जो लेखक है, बड़ा सुंदर चार डाला पूरा वेदांत। कहते कि पार्वती माने शिव जी पूछते हैं, हे देवी आप क्या देख रहे हो? ना दो हंस देखते हैं, ना आपको दो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, फिर अच्छी तरह से और देखिए, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हंस दो अलग हो, माने क्या हो गए, अलग अलग चले गए। तो एक आगे और एक पीछे हो गया, तो एक ही दिखाई दिया। तो कहते हैं, हे देवी अब क्या दिखाई दिया? ना एक ही दिखाई दिया प्रभु, बस। सचमुच दो नहीं है, एक ही है। देवी कुछ समझिया? ना ना, भगवान बताइए, हम दो एक नहीं है, हम दो दो नहीं है, हम दो क्या है, एक है। भगवान राम और सीता अलग अलग नहीं है, एक ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, जल बीच सम। जल और बीच मन उर्मी, तरंग। क्या तरंग और जल में फर्क है क्या? नहीं। नाम रूप बोलोगे भिन्न है, तत्व कहोगे तो एक ही है। इसलिए कहियत भिन्न न भिन्न, भिन्न भी बोलेंगे नाम रूप से कि जल और तरंग अलग अलग, राम और सीता अलग अलग, शिव जी और पार्वती अलग अलग, और तत्व के दृष्टि से एक ही है। वो कितना ड्रामेटिकल क्या था, मुझे याद है कि वो दो हंस चल रहे थे, तो धीरे 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 चल करके एक ऐसे चला, हमको दिखाई देता है कितना कि सिर्फ एक ही है। तो हंस गच्छति, हंस का अर्थ ही जो चलता है, जो गच्छति। फिर आगे देखना, सूची शत। सूची शत माने आकाश में सूर्य रूप से चलने के कारण सूची शत। सूची सत सुचो, दिव्य आदित्य
दिव्य आदित्य आत्मना सीदति, अर्थात वो सूर्य रूप में चलता है आकाश में। जैसे अब देखो, दैविक रूप में देवता है, आधि भौतिक रूप में सूर्य है। साइंस बोलेगा इट इज ए सोलर सिस्टम, इट इज ए गैस, अलग अलग बोलेगा। आध्यात्म रूप में क्या है? सूर्य माने परमात्मा, आत्मा है। तो जो आकाश में सूर्य परमात्मा चलता है वो सूचिशत, सूचिशत भी परमात्मा के नाम, हंस सूचिशत। वसुहु, ऐसे पुराणों में वसु माने एक देवता है, वन काइंड ऑफ देवता है वसु, अष्ट वसु माना जाता। वो आए थे वशिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु लेने के लिए, भोजन किया, रात में सो गए और चोरी करके जा रहे थे, अभिशाप हो गया। और जिसने वो रस्सी पकड़ा था ना उसको ज्यादा अभिशाप हुआ, वो ही भीष्म देव ने। बाकी तो मुक्त हो गए, जो गंगा माँ ने पैदा किया, है ना, शांतनु से। फिर उसके बाद एक एक करके डाल दिया, क्योंकि वो वशिष्ठ ने कहा था कि बस जन्म हो गए निकल जाओ, और ये जो पकड़ा है ना, से मेन कल्प्रेट ये रहेगा। तो इसलिए वही भीष्म है। जब आठवां है तो रोक दिया शांतनु ने, ये क्या कर रहे हो देवी, एक पुत्र तो रखिए। बोले प्रभु आप, मैंने मना किया था कि आप रोकोगे मेरे काम में तो मैं चली जाऊं, अभी मैं जा रही हूँ, और ये आप पुत्र को रखिएगा। उस पुत्र को फिर लालन पालन किए, इंद्र के पास भेज दिया, जो राजा है माने गुरु है बृहस्पति, उनके पास। तो भीष्म जाके बृहस्पति से पढ़ करके फिर आए, ऐसे है ना। तो वसु, वसु का रह आध्यात्म में क्या है, कहानी तो ऐसे ही। इवन भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई सब थे छह, वो भी देवता लोग हैं, वो भी अभिशाप पाए थे। देवकी के गर्भ में जन्म होकर के कंस के द्वारा हत हुए छह, सातवां तो बलराम जी, आठवां खुद भगवान है। हम्म? राम के हो गया झांकी, और कृष्ण के बाकी है, वो चल रहा है श्लोक। और शिव जी तो अपना है नंदी बाबा, बस अपना तोड़ दिया, और अभी वहां पूजा भी शुरू हो गया। हाँ, हम लोग जब जाएंगे देखेंगे। तो ऐसे भगवान कृष्ण अष्टम गर्भ, तो वो भी छह वाला जो वसु माना जाता। तो वसु का अध्यात्म अर्थ क्या है? वसु माने, शंकराचार्य की भाष्य है इसीलिए समझ में आएगा। वसुर भाषयति सर्वानेति, अर्थात जो व्याप्त करता है ना, वो वसु है। जो सब में वास करता है वो वसु। ये वेदांत का अर्थ है। ये कोई अष्ट वसु वो वाला देवता वाला नहीं है। वसु माने परमात्मा का नाम, वो सब परमात्मा का नाम ही यहाँ पर दे दिया गया अलग अलग। ठीक, तो वसु माने क्या है? जो वास करता है, वसुदेव भी यही है। शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, भागवत तृतीय स्कंद में मैत्रेय जी विदुर को कहते हैं वसुदेव का अर्थ क्या है? शुद्ध विशुद्धम, शुद्ध अंतःकरण है वसुदेव, उसमें जो परमात्मा वास करता है वो वासुदेव। क्या ब्यूटीफुल। वसुदेव क्या है? शुद्ध अंतःकरण, शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, शुद्ध विशुद्ध जो अंतःकरण है वो वसुदेव है विदुर, और उसमें जो वास करता है वो वासुदेव है। तो यहाँ पर वसु जो वास करता है। और एक अर्थ है जो व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य उपनिषद हुआ है उसके नाम पर। जो परमात्मा व्याप्त है, ईशावास्यमिदं, तो वो वसु का अर्थ जो व्याप्त है। तो हंस शुचि सर वसु, अब है क्या है? अंतरिक्ष शत, शब्द बड़ा एक एक शब्द है। अंतरिक्ष शत, अंतरिक्ष शत माने अंतरिक्ष में जो रहता,
अंतरिक्ष सत। तो वसु को यहाँ गुरुदेव ने एग्जाम्पल वायु कहा है, वसु का नाम एक वायु भी है। तो वायु जैसे व्याप्त है, परमात्मा में सर्वव्याप्त है। आगे के भी वायु का उदाहरण एग्जाम्पल देंगे 5-6 श्लोक के बाद। अग्नि का भी एग्जाम्पल और वायु का भी एग्जाम्पल देंगे। जैसे सब में वायु व्याप्त है, आकाश व्याप्त है, अग्नि व्याप्त है, ऐसे ही परमात्मा सब में व्याप्त है। अब आए 4 नंबर वाला। हंस 1 था, शुचिशत 2 था और वसु 3 है। अब है अंतरिक्ष सत। अंतरिक्ष सत माने जो अंतरिक्ष में रहता है। सत माने रहना, सत धातु से है, जो अंतरिक्ष में रहता है। तो अंतरिक्ष माने क्या है? तो वायु, ऐसे कुछ कुछ अर्थ देते हैं, अलग भी कर दो वसु और कुछ एक ही साथ कर दो। तो हमारे शंकराचार्य ने अलग अलग करके दे दी। तो वायु आत्मना अंतरिक्षे सीदति, सीदति इति अंतरिक्ष सत। अर्थात वायु आकाश में रहता है। तो जैसे वायु आकाश में रहता है, तो वायु का नाम है अंतरिक्ष सत। ठीक है, ऐसे ही परमात्मा सब में व्याप्त है। फिर आगे क्या, स्विच ऑफ कर दो। होता अग्नि, तो यहाँ पर कहते हैं होता अग्नि, अग्निर्वै होता ही श्रुति है। कहते हैं अग्नि ही होता है, अर्थात अग्नि होता है, श्रुति में भी है। जो अग्नि रूप में रहता है वो होता है। होता मैंने कौन, जो हवन करना। तो अग्नि खुद होता है, अग्नि देवता है। अच्छा, फिर आगे चले। 1 2 3 4 5 हो गया। वेदी शत। वेदी वेदी मन रियली ऐसे शब्द वेदी, वेदी आप संस्कृत में पेंडल को बोलते हैं वेदी। जो हवन करते हैं उसको बोलते हैं वेदी, वो भी बोलते हैं हवन कुंड। और जो स्टेज को बोलते हैं वेदी। रियली वेदी का अर्थ है पृथ्वी। तो वेदी शत, पृथ्वी में जो रहता है। अब आ गया उत्तर। आप व्यवहारिक के दृष्टि में देखो, पृथ्वी में कौन नहीं रहता है? सब रहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी माने क्या है? एक आधार चाहिए, एक मिट्टी चाहिए। तो पृथ्वी में जितने सब रहते हैं, अब जितना हमारे नॉलेज हम देखते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, सब पृथ्वी में रहते हैं। इवन नदी को भी चलना है तो भी पृथ्वी पृथ्वी, समुद्र को भी अगर रहना है तो भी पृथ्वी। तो हर चीज पृथ्वी में रहता है। तो जो जो रहता है सब परमात्मा है। कितना सुंदर, वेद शब्द। ठीक है, अब है अतिथि दुरोण सत। अतिथि कलश में स्थित अतिथि है। अतिथि रूप में घर आने के कारण उसको बोलते अतिथि। दुरोण सत। अभी शंकराचार्य एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं देखो। कहते हैं अतिथि अर्थात सोम होकर कलश में स्थित रहता है, इसलिए उसको दुरोण सत कहते हैं। अतिथि रूप से ब्राह्मण घर में रहता है, इसलिए उस अतिथि को दुरोण सत कहते हैं। अर्थात क्या है कि व्यवहार में देखो, अतिथि, अतिथि माने जो तिथि नहीं देता है और आता है। और अतिथि का कोई घर नहीं रहता, वो उसका सब घर है, जहां जाए अतिथि। तो अतिथि जैसे, जैसे अतिथि रहता है वैसे ही परमात्मा भी चारों तरफ है। या तो दूसरा अर्थ, तो अतिथि जो है मनुष्य, अतिथि बन के आया, वो भी परमात्मा। दुरण स्व, द्रोण माने क्या है ना? द्रोण माने दोना, दोना मालूम है? दोना पत्तल का, है ना, उसको दोना बोलते। उसी से द्रोण हुआ है। ये द्रोण के जो जन्म हुआ है, क्योंकि वो उनके पिताजी भरद्वाज, भरद्वाज किसी अप्सरा को देख करके वो हुए, तो उन्होंने अपना रखा द्रोण में, उसी से पैदा हुए, इसलिए द्रोणाचार्य। फिर जो कृपाण कृपी है ना, वो सरकंड में, सरकंड में 2 भाग हो। तो कृपे भाई बने
और कृपि बहन बनी, तो कृपा और कृपि ही द्रोण से विवाह किया था। फिर उनसे एक पुत्र हुआ था जो है अश्वत्थामा, कथा भी आ जाती। तो दुरण स्वतः द्रोण में रहता है, तो द्रोण का अर्थ समझो घर, घर में जो रहता है। तो घर में कौन रहता है? अतिथि रहता है। घर में कौन रहता है? मनुष्य रहता है। यही परमात्मा दुरण सत्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अतिथि, अच्छा, शंकराचार्य ने थोड़ा सा अलग दिया। अतिथि सोम संदुरोण कलशे सीदति दुरण सत, अर्थात सोम माने चंद्र, सोम माने सोमलता जो सोम रस है, तो कलश में ही रखते हैं ना सोम को, वैसे ही जे कलश में जो रहता है शक्ति, कलश में जो रस रहता है, वो भी दुरोण सत चाबी है। नृशत, नृशत माने मनुष्येषु सीदति इति नृशत, मनुष्य रूप में जो रहता है वह मनुष्य में रहता है, अर्थात वो परमात्मा सब में रहता है। देखना एक एक शुरू से करो। हंस जो चलता है, शुचि सत जो आकाश में रहता है, अंतरिक्ष सत होता, वेद सत अर्थात पृथ्वी में रहता है, अतिथि द्रोण सत, अतिथि द्रोण सत एक ही है। जो अतिथि वो द्रोण में रहता है, माने घर में रहता है। और चंद्रमा को अतिथि भी कहते हैं, सोम माने चंद्रमा ना, उसमें तो वो भी परमात्मा। नृशत मनुष्य में जो रहता है, नृशत। ठीक, अब आगे चलो। नृशत बरसत, बरसत वरेषु देवेषु सीदति, वर माने देवता, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, देवताओं में रहता है, तो परमात्मा देवता में भी रहता है। समझ में आ रहा है ना? परमात्मा चारों तरफ, माने ऋषियों की सृष्टि देखा जाए तो कहीं ना सब जगह पर है। जैसे अभी एग्जाम्पल में बताता हूँ, इस कमरे में, ये सत्संग हॉल में क्या क्या वस्तु है? वो बहुत बड़ा है कि उसका आकाश होता है, उस आकाश में परमात्मा है। अच्छा, फिर पेंडल है, वेदी है, उसमें भी परमात्मा है। लाइट है, उसमें भी परमात्मा है। चेयर है, उसमें भी परमात्मा है। आप लोग हो, उसमें भी परमात्मा है। ऐसे बताने के लिए सब जगह में परमात्मा। ठीक है, नृशत बरशत। ठीक, उसके बाद व्योम शत। ठीक है, ऋत, ऋत का अर्थ यहाँ पर नृशत बरसत ऋत सत, ऋत का अर्थ यहाँ पर सत और यज्ञ, उसमें रहने का ऋत सत। ऋत माने सत्य, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, अर्थात वो परमात्मा सत्य में रहता है। वो परमात्मा, ऋत का और एक अर्थ है क्रतु, यज्ञ, वो परमात्मा यज्ञ में रहता है। गीता में भी है ना, यज्ञ से ही परमात्मा मिलते हैं, यज्ञात भवति पर्जन्य, फिर तस्मात्, इसलिए वो परमात्मा यज्ञ में रहता है। कर्मो ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, अर्थात यज्ञ में ही परमात्मा प्रतिष्ठित होते हैं। यहाँ पर तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म का दो अर्थ है, ब्रह्म माने परमात्मा ब्रह्म, और एक है वेद, इसलिए यज्ञ में ही वेद के अनुसार चलता है, वो भी अर्थ है। ठीक, ऋतजा यज्ञांग रूपेण जायते, बताया। फिर है अद्रिजा, नृशत, व्योम शत। हम्म, हो गया। हाँ नहीं, व्योम शत माने, व्योम शत, व्योम ने आकाश सीधती, जो आकाश में रहता है। पहले आकाश में भी बताया था सूची शत, और अभी तो ये डबल नहीं हुआ, तो कहते हैं वो अंतरिक्ष है और ये आकाश है, अलग अलग है। तो व्योम शत, व्योम ने आकाश सीधती व्योम शत, अब्जा, अब्जा माने पानी, अब्ज, अब माने पानी, अपसु, अप्सरा भी ऐसे ही शब्द है। अप्सरा, समुद्र मंथन जब हुआ ना, वो पानी समुद्र से निकली, इसलिए अप्सरा, सरत माने निकल। तो अब्जा, अपसु,
शंख सुक्ति मकरादि रूपेण जायते, वह शंकराचार्य जोड़ दिया। कहते हैं समुद्र मंथन जो हुआ रत्न निकले ना, तो ये अब्जा होंगे। कौन है? शंख। अब शंख भी समुद्र से निकला, शंखासुर करके एक पांचजन्य पंचजन्य, तो वहां से निकला। तो शंख सुक्ति, सुक्ति जो हम देखते हैं ना, उसको सुक्ति समझ रहे हो? कौन सा? अजय जो चांदी, चांदी सुक्ति, वो भी, वो सब हम लोग देखते हैं। सीपी बोलते हैं ना, सीपी। फिर मकर आदि, ये सब रूप में जन्म होते हैं, रत्न के रूप में आते हैं, पदार्थ के रूप में आते हैं। अब्जा उसको, ठीक है, एक एक चल रहा है। अब्जा। फिर गोजा, गोजा माने तो यहाँ पर कहते हैं ऋतजा, यज्ञ, अद्रिजा हो गया। फिर पर्वतेभ्य नद्यादि रूपेण जायते अद्रिजा। अद्रि माने अभी, अब जा गया गोजा। हाँ, गोजा माने गवि, गाय। पृथ्वी, प्रीहि आदि रूपेण, यहाँ पर गवि माने गवि, पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ है शंकराचार्य ने दिया है। पृथ्वी से क्या उत्पन्न होते था? फिर सब कुछ उत्पन्न होते। धान, व्रीहि, व्रीहि माने गेहूं। यव, यव एक होता है ना, जो यव। फिर जितने सब्जियां, पेड़ पौधे, औषधय, वो सब परमात्मा ही है। ऋतजा हो गया, गोजा, ऋतजा, ऋत माने वही यज्ञ, ऋतजा माने यज्ञ। अद्रिजा, अद्रि माने पहाड़, पहाड़ पर्वत, पर्वत से जो उत्पन्न होता है वो नदी आदि रूप में पर्वतों से तो उत्पन्न होते। अद्रिजा। अद्रितनया, अद्रितन, महेंद्र तनया, ये सब है नदी का नाम, जहाँ पर्वत से उत्पन्न होते हैं। हिमालय तनया, अद्रिजा, तो पर्वत से नदियां उत्पन्न होते हैं, पर्वत से वृक्ष, लता आदि उत्पन्न होते हैं। तो अब्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा, ऋतम बृहत, और सर्वात्मनि संरतम, अवीथत स्वभाव एव। अवीथत माने कभी नष्ट नहीं होता, वो सर्वात्मा है। अवीथत, विथत माने मिथ्या, विथत माने चेंज। वैथत्य प्रकरण मांडुक्य उपनिषद। विथत, ये जगत क्या है? विथत माने चेंज। ये सब टेक्निकल शब्द है, व्यवहार नहीं होता, एक अलग साइंस है। तो विथत जो मिथ्या, वैथत्य प्रकरण। तो ये अविथत माने मिथ्या से परे क्या है? सत्य। विथत करते हैं चेंज, अपरिवर्तन, चेंज नहीं होता है, अवक्र, ऐसे विथत। देखना शब्द, देखना, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा, ऋतम बृहत। तो वो ऋतम है, वो परमात्मा, वो ऋत है। ऋतम माने सत्यम, ऋतम माने सत्यम, सत्य स्वरूप। बृहत माने महा, वो परमात्मा महान है। शंकराचार्य क्या कह रहे थे तब? असो आदित्य हंस आदि रूप में जो ब्राह्मण मंत्र के अनुसार बताया गया है, ये ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, ये सब बताया। इस मंत्र का तात्पर्य यही है, जगत के सब कुछ है आत्मस्वरूप, सर्वव्यापकत्व एव आत्मा जगत, न आत्म भेद इत्यर्थः। आत्मा में कोई भेद नहीं। जो भेद होता है वो शारीरिक है, जो भेद होता है वो औपाधिक है, जो भेद होता है वो केवल बाहर का है। अल्टीमेटली आत्मा में कोई भेद नहीं है। शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं? सर्वव्यापक, अर्थात जो जितना ऋषियों ने गिनाया उपनिषद में, यही बताया, सब में वो। और वो जो अलग अलग हो रहा है, नाम जो बोल रहे हैं, अद्रिजा अलग है, नृषता अलग है, कहते हैं वो केवल भेद औपाधिक कारण, कार्य करण संघाता एव। बार बार श्लोक ऐसे होता है, कार्य करण संघात के कारण तो ये होता है। न आत्म भेद, कितना आत्मा में भेद नहीं है,
इसको याद रख, न आत्मभेद, आत्मभेद नहीं है, आत्मा का भेद नहीं है, आत्मा अद्वैत है। इसी प्रकार चौथा श्लोक मैंने, हम लोग तीसरा श्लोक, दूसरा श्लोक गया, अब है तीसरा श्लोक। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं तीसरा श्लोक में, आत्मनः स्वरूप अधिगमे लिंगम उच्यते। कहते हैं आत्मा का स्वरूप ज्ञान करने में जो लिंग है, जो ज्ञापक है, उसको बता रहे हैं। जैसे मनुष्य जीता है, जी रहा है किसके कारण, लिंग शरीर के कारण, सूक्ष्म शरीर के कारण। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। और वो नहीं होता तो जीने के जो अभिव्यक्ति है, जीने के जो प्रदर्शन है, जीने के जो कारण है, वो कह नहीं सकते। उसके कारण जी रहा है, खा रहा है, बात कर रहा है, तो कहते हैं यहाँ पर लिंगम। अब उसका एग्जाम्पल दे करके 3 नंबर में बताते हैं प्राण और अपान। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयते अपानं प्रत्यगस्यते मध्ये वामनमे मासीनं विश्वे देवा उपासते। पहले से तो ऐसे एक परमात्मा है, उस परमात्मा को सारा देवता उपासना करते, विश्व में देवा उपासते, वो परमात्मा को, उस परमात्मा को उपासना करते हैं। वो परमात्मा कौन है ना, वामनम, मैंने कल भी कहा था, रथे तो वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। वामन में छोटा सूक्ष्म, यहाँ पर अभी वामनम का दूसरा है। शंकराचार्य कहते हैं वामनम मने संभजनीयम, जिसको सब लोग भजन करते हैं वो वामन है। तो वामनम पूज्य संभजनीयम, शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं वामनम कौन है ना, संपूज्यम। अच्छा, और एक वामनम का अर्थ बता रहे हैं, जो वामयति, सुंदर बना देना, वो वामयति, वो है वामन। ठीक, अच्छा, अभी ऊपर जाओ, नीचे वाला तो श्लोक हो गया। मध्ये वामनमासीनम, वो जो वामनम है भजनीय, वो कहाँ है, हृदय पिंड के मध्य में है, हृदय में है, मध्य में है। मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते, देवता लोग इसको ही उपासना करते हैं, सब देव। अब ये क्या करते हैं ना, वो हृदय में बैठ करके ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति, प्राण वृत्ति को ऊपर ले आते और अपान वृत्ति को नीचे ले आते, उसका काम। पंच प्राण है, माने क्या है, जो सांसें चलती है, तो सिंपल में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हम लोग कहते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कहते हैं। तो ये जो प्राण है, उस पंच प्राण, तो प्राण जो है श्वासेंद्रिय है, जो आने जाने वाली सांस वायु ऊपर जाती है, ऊर्ध्वगमनशीला। ठीक, और वो कहाँ रहता है पता है, चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राण, उसका स्थान चक्षु श्रोत्रे मुख नासिका। और अपान कहाँ रहता है, पायुपस्थ अपान, पायु और उपास्थ में अपान है, शरीर में नीचे रहने वाली गुदा मार्ग में निकलने वाली अपान, प्राणापान। हम लोग जब पूजा भी करते हैं, भोग लगाते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, मध्य मध्ये स्वादुदकम पानीयम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, फिर पानी ऐसे देते हैं। तो वे दो वृत्ति होगी, प्राण और अपान। समान क्या है, जो पाचन शक्ति, हम भोजन कर लेते हैं तो कोई ना कोई तो पाचन करता है। नहीं स्वामी जी, हम अगर समोसा खा लेते हैं ना, फिर पाचन नहीं होता है, रात में फिर खा नहीं पाते,
फिर वो क्या होता है, वायु में छाती भी जलता है, और उसके बाद सब आता है, आदमी खा नहीं पाते। इसका अर्थ है पाचन वायु हमारे स्ट्रांग नहीं है, समान वायु स्ट्रांग नहीं है। तो समान वायु को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, समान रूप में चलना पड़ेगा। जो वॉकिंग करोगे तभी हो सकता, वॉकिंग करोगे नहीं, एंड एक्सरसाइज भी नहीं करोगे। स्वामी जी इतना ठंड हो रहा है, तो भी अभी तो ठंड कम हो रहा है, धीरे धीरे वॉकिंग करना पड़ेगा। समान पाचन शक्ति। उदान वायु, उदान वायु वो कंठ में रहती है, हृदय से कंठ जाकर के तालु और सिर तक जाकर के भ्रू मध्य तक जाता है, और मरते समय ना यही सबको निकाल करके लेके जाता है, ये लीडर बन जाता है उदान वायु। और व्यान वायु क्या है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। समझ में आया? प्राणवायु कंठ आदि में रहता है, सांसे। अपान वायु नीचे से, अब इस इधर उधर सब खाना खाएंगे तो अपान वायु वो निकलता रहता है। मूली, मूली परोठा। हाँ, कैंप में जब एक रूम में दो लोग रहेंगे ना, तब पता चलेगा ना। बस में साथ में जब जाएंगे तो इवन कोई कोई सब वायरल हुआ है, फ्लाइट में भी गड़बड़ कर देते हैं। वो आकर ऐसे कौन सर, इसको एसी और चलाओ, क्यों? सब अपान वायु के करामत है। ठीक है। और समान व्यय पाचन, जब खाना खाते हैं तो तुरंत पच जाता है, तो समान वायु। जब चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो समान वायु एक्टिव होता है। सूरज के साथ, सूर्य है तो पाचन तुरंत हो जाता है। अब देखो 4-5 दिन यहाँ तो हम लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाता है, 15 दिन तक सूरज देवता आते नहीं, तो पाचन शक्ति मुश्किल है। समान वायु। उदान जो रहता है, जिसकी बुद्धि तेज है ना, उसको उदान भी एक्टिव है। उदान मैंने डिस्क्रिमिनेशन फैकल्टी के साथ कनेक्शन। और ध्यान है जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। ऐसे प्राण, ऊर्ध्वम प्राणम, और अपानम प्रत्यगस्यति, अपान नीचे की ओर। आदित्य वही बाह्य प्राण उदयति। अलग अलग उपनिषद में आदित्य को भी बाह्य प्राण कहा गया है। ये सब चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्यतम पृथिव्यम देव सा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य अंतरा यदाकाश तो समान वायु व्यान। तो उसमें जो सूर्य है ना, वो है प्राणवायु, और जो पृथ्वी है वो अपान वायु, और जो आकाश है वो समान वायु और व्यान वायु और उदान वायु। इस प्रकार के 5 जो वायु है ना, 3 तत्व के साथ कनेक्शन। प्राणवायु इज इक्वल टू सूर्य, अपान वायु इज इक्वल टू पृथ्वी। आप बड़ा सुंदर है, साइंटिफिक विचार करोगे, क्योंकि जिसके प्राण तेज होता है ना, प्राणायाम करते हैं, और सूरज के पास विटामिन डी इवनिंग और मॉर्निंग, रेड वायलेट रेस, विटामिन डी, तो उसका प्राण तेज होता है ना। तो उस प्राण वायु के साथ सूर्य कनेक्शन है, अपान वायु के साथ पृथ्वी। क्यों? पृथ्वी बोलती है कि तुमको जितना खाना था ज्यादा खाया, इसलिए तुमको इस अपान वायु के माध्यम से ही सब करना है, दोनों तरफ से ये भी करना है और फिजिकल बॉडी जाना है। ठीक। और समान, व्यान और उदान, ये आकाश तत्व के साथ समान। पाचन शक्ति चाहिए, आकाश तत्व। अग्नि तत्व भी पाचन शक्ति में अग्नि तत्व, अग्नि तत्व समान वाला देखो, अग्नि तत्व। व्यान है आकाश, और उदान भी आकाश। ठीक है। तो ऊर्ध्वम प्राणाम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वदेवा उपासते। अब 4 नंबर जाएंगे। ठीक है।
तो कभी 2 श्लोक में इतना समय लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर। अस्य विस्रव समानस्य शरीरस्तस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। नचिकेता एतद्वै तत्। नचिकेता, नजी गुरुदेव, तुम्हारा तृतीय प्रश्न तुमको याद है? नजी गुरुदेव, कितने नंबर श्लोक में? ना 20 नंबर श्लोक में, पहला अध्याय, पहला बल्ली के 20 नंबर श्लोक में नचिकेता का तृतीय प्रश्न था। 20 नंबर। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति यदि एके नायमस्ति इति चैके एतद् विद्यम् अनुशिष्टः त्वया अम्बराणा एषः वर तृतीयः। बड़े सौम्य भाव से, डिसेंट मैनर से नचिकेता ने कहा था कि मेरा ये तृतीय वर ये है, वरों में ये मेरा तृतीय वर है कि मैं आपसे अनुशिष्ट, आपसे विद्या जानू। एतद विद्या अनुशिष्ट त्वया अहम, आपसे ये मैं विद्या जानू। क्या है? येयं प्रेते विचिकित्सा। कुछ लोग मनुष्य लोग सोचते हैं, मनुष्य मरने के बाद इसका अस्तित्व मानते हैं, और कुछ लोग नहीं मानते। अर्थात आत्मा है और कुछ लोग आत्मा नहीं है। ये क्वेश्चन था, अब इसमें आंसर दे रहे हैं। ये इसी का ही आंसर है। क्या है? अस्य विस्रस मानस्य। हे गौतम, हे नचिकेता, सुन लो। इस विस्रस मानस्य माने नष्ट होने पर, भ्रष्ट होने पर, अर्थात शरीर जब नष्ट हो जाता है। कौन है? अस्य शरीरस्तस्य। उस शरीर में जो स्थित है आत्मा, जो देही है, वो देह से अलग हो जाता है, मगर रहता क्या है? परिशिष्यते। वो जो रहता है आत्म तत्व, उसी को ही ब्रह्म जान। अर्थात जो नचिकेता ने प्रश्न पूछा था, कुछ लोग मानते आत्मा नहीं रहता है, कुछ लोग मानते आत्मा रहता है। अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो बचता है वो आत्मा। अब देखो, ये शरीर है, सब लोगों का हमारा शरीर है, पंचमहाभूत से ही बना हुआ। अब जब शरीर मर जाता है तो पहले कौन किसके साथ मिल रहा है? 5 में से वायु, वायु समष्टि नहीं, व्यष्टि वायु समष्टि वायु में मिल गया। अर्थात व्यष्टि वायु अंदर गई समष्टि से, फिर बाहर आ गई और फिर वापस नहीं गई। इसी का नाम क्या है? मृत्यु। और जब अंदर गई बाहर आया, अंदर गई बाहर आई, तो इसका नाम क्या है? जीवन। अभी हम लोग का क्या चल रहा है? जीवन चल रहा है। जब अंदर चली गई और बाहर आ गया और फिर अंदर नहीं जाएगी, तो फिर हम लोग क्या हो गए? बाहर हो गए। अंदर चली गई मगर बाहर नहीं आया, माने बाहर आ गया और अंदर नहीं गई, तो ऐसा हम लोग बाहर हो गए। राम नाम सत्य है। तो ये वायु, ये सत्य है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। फिर सेकंड में कौन जाएगा? हाँ, हाँ, अग्नि, क्योंकि ठंडा हो जाता है, अग्नि तत्व तो गया। थर्ड में कौन जाएगा? जल तत्व। पानी सब निकल जाता है, 3-4 दिन रखो, निकल जाए, इसलिए तेल में रखते थे, वो शरीर ठीक से रहता था शरीर। फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। तो कोई पहले जाता है, कोई आगे जाता है। तो आकाश में, ये आकाश तत्व में शरीर था, और जब जला देते हैं आकाश तत्व गया, और उसके बाद लास्ट में पृथ्वी तत्व जो राख हो गई। ठीक है।
मगर जो आत्मा है वो प्राण, जीवात्मा, वो उदान वायु लेके चला जाता है प्राण के साथ। जो 17 पार्ट से जीवात्मा और आत्मा रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो रहता है। विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। अब हम लोग जब कैंप करेंगे ना, मैं कल मीटिंग में डालते हैं, हम लोग मार्च 30 शनिवार है, आप लोग आओगे कमेटी मेंबर्स के लिए, एंड एक रात यहीं रुकेंगे, ठीक है, साधना करेंगे। 31 में आप जाओगे, अगर 30th में शाम को आए ऐसे ही क्लास में इनागुरेशन, उसमें मैं आपको एक मेडिटेशन का एक पिक्चर दिखाऊंगा। अभी मैं अमृतसर में दिखा है, सुंदर है। अर्थात ये जीवात्मा कैसे जा रहा था 1 आवर को लगे। इस बार वो नहीं दिखाएगा, क्या जो उपनिषद गंगा ने क्यों बना, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद 31 तारीख पूरा हो गए, भोजन के बाद निकल जाओगे, या तो भोजन के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके क्लास और करके कुछ बोलोगे, फिर शाम को चाय पकौड़ी के बाद निकल। ठीक है, डन, ये मैंने बता दिया। तो आप देखना वो आत्मा के बारे में कैसे जाता है, अलग अलग शरीर कैसे घूम के आता है। तो कहते हैं आत्मा कभी नष्ट नहीं होते, याद रखना। विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। कहते जब शरीर से अलग हो गया, जो जो आत्मा वो रहता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये तद भी ब्रह्म, वो ही आत्मा ब्रह्म है, जानो। सर्वमिदं हतबलम विध्वस्तम भवति विनष्टम भवति सोन्य सिद्ध। अरे बाबा, सब चला जाता है। और एक सुनिए, कहते हैं आत्मा अगर नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं 5 नंबर में। न प्राणेन नापनेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ते यस्मिन्नेतावुपाश्रितो। एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ साइंस पता है नहीं, साइंस आपको पता नहीं। रियली प्राण और अपान के कारण मनुष्य रहता है, प्राण और अपान मेन है। उसके कारण ये वायु है। प्राण अगर अपान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कहते अरे बाबा, तुमको ठीक से समझ में नहीं आता। आप ऐसे कल्पना करो, शंकराचार्य सामने बैठे, ठीक है, उनके पीछे श्रुति माँ, जैसे गायत्री माँ, गंगा माँ, श्रुति माँ बैठी। श्रुति माँ के श्लोक को ही शंकराचार्य बता, क्वेश्चन आ गया श्रुति माँ को, क्योंकि श्रुति माँ ने कह दिया कि जब प्राण आदि चला जाता है ना, तब मनुष्य नष्ट हो जाता है। उसको एक शिष्य पकड़ा, हाँ अब ठीक बोले, श्रुति माँ को बोले कि प्राण मुख्य है, क्योंकि प्राण चला जाता है, इसलिए प्राण और अपान ये मेन है। वो अगर है तो जीवन है, वो अगर नहीं है तो जीवन नहीं है। लगता भी ठीक है, इसको बहुत लोग मानते हैं, इसी को ही कहते हैं स्वान श्यान्मतम प्राण अपानादि अपगतेद इदं विध्वंसं भवति। अगर माना जाए प्राण अपान वायु शरीर से निकल जाने पर ही शरीर नष्ट हो जाता है, इससे भिन्न किसी आत्मा का निकलने से नहीं है, उससे भिन्न और कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि प्राणादि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है। कहाँ है तुम बीच में एक अंदर डाल रहे कोई आत्मा है, ये क्वेश्चन। तब उपनिषद श्रुति मार कहती है अरे बाबा नहीं है, जो हम लोगों ने 5 नंबर पढ़ा है, क्या देख लेना। कोई भी देहधारी मानव
न प्राणेन न अपानेन मर्त्य जीवति कश्चन। अरे बाबा, प्राण और अपान के कारण मनुष्य जीता नहीं है। मनुष्य जीता है अपने चेतन के कारण, लाइफ फोर्स के कारण। ये एक जस्ट उसका सिस्टम है, प्राण और अपान। इतरेण तो जीवन थे, बल्कि इसके कारण ये दोनों रह रहे हैं। नारायण, जीवन के कारण, लाइफ फोर्स के कारण प्राण अपान चल रहा है। यस्मिन ये तो उपाश्रित, ये दोनों उसी से आश्रित है। प्राण अपान उसी से आश्रित है। ठीक है, इसलिए जानो। तो शंकराचार्य ने भी कहते हैं, अरे बाबा ये बात नहीं है, तुम जो बोल रहे हो प्राण अपान इंद्रिय आदि, ये तो परस्पर मिलजुल कर प्रवृत्त होते हैं, मगर ये बात नहीं है। लोक में देखा गया है, संघात से पृथक किसी स्वतंत्र चेतना की प्रेरणा बिना ग्रहादि संघात के पदार्थ की स्थिति नहीं रहती है। कहते सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं। क्या? एक घर है। घर क्या है? ना संघात है। अगर पुराना जंगल वाले गांव में बांस है, फिर उसके बाद वो जो ऊपर चलते हैं अलग, पुआल का, है ना। अब बिल्डिंग वाला देखो, रॉड है, सीमेंट है, बालू है, वो सब घर है, संघात है। ठीक है। और घर में चेयर भी रखा, चल भी रहा है, बढ़िया सुंदर, और उस घर में कोई है नहीं, तो उसके यूज क्या है? कुछ नहीं। अभी यहाँ पर भी हम लोग जो वॉकिंग करते हैं, मैं वॉकिंग करता हूँ दिनेश को लेकर, कुछ कुछ है ना घर ताला बंद है, और वो अमेरिका में है। कुछ लोग चालाक है, थोड़ा सा गार्ड को रखा है रात, सो दैट वो सारा दिन अगर काम करता है, आपका लाइट फाइट ऑन कर देता है और रहता भी है। कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? चोरी करेंगे लोग, यूज नहीं होगा, खराब भी हो जाएगा। मेंटेनेंस जरूरत है, क्योंकि इसका नाम है बिल्डिंग। बिल्ट नहीं है, किसी ने भी आज तक ये मेरा बिल्ट है नहीं बोलता है। क्या बोलता है? बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग इंग कंटिन्यू चलता है। समझ में आया? अब बिल्डिंग नहीं बना से प्लॉट लेने में तो कितनी तकलीफ। फिर लोग एक बिल्डिंग बस बनाते जाओ जिंदगी भर, इसलिए नाम है बिल्डिंग। किसी ने भी आज तक सारा वर्ल्ड में मैंने बिल्ट बनाया बोलते नहीं है, क्योंकि बिल्ट माने हो गया और कुछ भी जरूरत नहीं। मगर नहीं, हर क्षण जरूरत है। ये बाथरूम पाइप वाला है, ये लाइट वाला है, वो दरवाजा वाला है, कुछ ना, क्योंकि इसका नाम है बिल्डिंग। ठीक है। मगर बिल्डिंग किसके लिए है? गृहस्थ के लिए, जो रहता है। वैसे ही ये प्राण, अपान, ये शरीर, ये बिल्डिंग का एक अंग है, और ये जो आत्मा है वो मालिक है। समझ में आया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सुनिए ऑनलाइन वाले, कल क्लास होगी 3:30 से 4:30। स्वामी जी क्यों? कल एक ही दिन के लिए, क्योंकि हमारा मीटिंग है, क्योंकि जो लोग हमारे डिवोटिस आते हैं और फिर सवेरे भी आए, वो नहीं होगा मीटिंग, तो इसलिए 3:30 से 4:30 मैं क्लास कर लूंगा। उसके बाद मीटिंग है। मीटिंग पहले कर लो, नहीं, मीटिंग के बाद फिर क्लास मजा नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट क्लास 3:30 में ज्वाइन करना। ऐसे मैं नाम पढ़ लेता हूँ, याद रखना, जो जो ज्वाइन किया, नहीं तो कल भूल जाओगे।